जिस तरीके से आज G20 में हुआ सम्मेलन हुआ, जो 2 दिन के कार्यक्रम चले हमारे, भारत का मान बढ़ा दिया, भारत का मान बढ़ा दिया, भारतवासी का हर भारतवासी का मान बढ़ा दिया। कांग्रेस जी को चांदी के थाली में खाना नहीं मिला इसलिए मुंह सुखाए हुए हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, आप देश का रिप्रेजेंटेटिव प्रधानमंत्री को चोर बोल देते हो, अनपढ़ बोल देते हो, गंवार बोलते हो। अरे यार, आप देश के अंदर यहाँ तक बोल दिया गया कि पीएम मोदी से देश नहीं संभल रहा, उनको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। क्यों छोड़नी चाहिए? हम छोड़ने देंगे? जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि ये लोग और लोगों के दिल में जगह बना रहे हैं या फिर अपनी इमेज उतरवा रहे हैं? जगह बना रहे हैं। जगह तो दूर, इनको पैरों से मसल रही है पब्लिक। मानसिकता रही ना तो बीजेपी को 1-2 तो छोड़ो, आने वाले 10-10 जनरेशन वोट देगी अगर ये अपने इस गंदी मानसिकता से ऊपर नहीं उठे तो। हम कोई 10 किलो आटा चावल या 1 बोरी दाल में नहीं बिकने वाले लोग हैं। राष्ट्र के लिए हम लोग वोट देते हैं। जो राष्ट्र के निर्माण और प्रगति में अपना योगदान देगा उस पार्टी को हम सपोर्ट करेंगे। जंगल के सारे जब जानवर एक झुंड में एक जगह पानी पी रहे हो ना, बगल में शेर खड़ा रहता है, अपना शेर खड़ा है और हमें पता है किसको जिताना है। G20 शिखर सम्मेलन का समापन आज हो गया, क्या बोलेंगे? G20 शिखर सम्मेलन का समापन जैसे हुआ है, उसका अपोज जितने लोगों से किया, उन्होंने अपोज G20 का नहीं किया, उन्होंने अपोज किया पूरे भारत का। क्योंकि भारत के लिए एक बहुत गर्व का एक प्राउड मोमेंट था कि आज 2008 के बाद पहली बार G20 इंडिया में हो रहा है। ठीक है, जिसके लिए G20 शिखर सम्मेलन मजाक है या फिर जिनको पसंद नहीं आए उनको क्या बोलेंगे? जिनको पसंद नहीं आया वो ठीक है, अपने पता चल जाएगा जब जिसे पता ना। मतलब मेरा ये है कि आप अभी 20 लोगों से पूछो कि G20 क्या है, 20 में से 19 लोग आपको ये नहीं बता पाएंगे कि G20 एक्चुअल में है क्या चीज़। तो जिसे पता ही नहीं है उसको तो आप वो कुछ भी बोलेगा तो उसको माइंड करना ही नहीं चाहिए। जिसको एक को पता है आप उससे पूछो, वो आपको अगर सही बताता है चीज़ें तो ही सही है। बाकी तो लोग बोलते हैं, लोगों का काम है बोलना। कुछ लोग कह रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी जी को ना कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, उनसे देश नहीं संभल रहा है। और कौन चलाएगा? राहुल गांधी, ममता बनर्जी, लालू यादव? ये तो मल्लिका खड़गे जी ने। मैं वही तो कह रहा हूँ कि कौन चलाएगा? 7 दिन में 7 लोग चलाएंगे क्या? आज राहुल गांधी चलाएंगे, कल ममता बनर्जी चलाएंगी, परसों लालू यादव चलाएंगे, उससे अगले दिन अखिलेश यादव चलाएंगे। चला सकता है कोई है, मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर आप में कोई चला सकता है, 7 में से एक चेहरा तो लेके आओ अपने सामने, तब पता चलेगा कि आपका विपक्ष का ये चेहरा है। आप पे तो चेहरा ही नहीं है, आप कैसे चला लोगे देश को? अगर वो देश को नहीं चला पा रहे थे तो आज इतना बड़ा सम्मेलन करवा लिया उन्होंने देश में, नहीं चला पा रहे थे तो। ये तो कहा जा रहा है कि जिस कुर्सी पे पीएम मोदी बैठे वो कुर्सी कांग्रेस को मिली थी। मैं वही कह रहा हूँ ना मैडम, जिस कुर्सी पे वो बैठे हैं उस पे वो कांग्रेस को मिली। बिल्कुल, अगर कांग्रेस करवा देती उस चीज को तो कांग्रेस को मिली थी वो। आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, तो वो कुर्सी उनकी है। जिस तरीके से आज G20 में हुआ सम्मेलन हुआ, जो 2 दिन के कार्यक्रम चले हमारे, भारत का मान बढ़ा दिया, भारत का मान बढ़ा दिया, भारतवासी का हर भारतवासी का मान बढ़ा दिया। गर्व से कह सकते हैं कि हाँ, हमने अतिथि देवो भव का कैसा अच्छा एग्जाम्पल दिया है, वसुधैव कुटुंबकम का कितना अच्छा उदाहरण दिया है, अपने संस्कृति को कितना अच्छा झलकाया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी गए थे उसमें, तो बड़े ही उदास नजर आ रहे हैं। देखिए, उदास रहना तो उनके मानसिकता की है, लेकिन बिहार के लोग बहुत खुश हैं। जो लोग कह रहे हैं कि G20 शिखर सम्मेलन करना समय खराब करना है, पैसा खराब करना है, वो लोग तो बेवकूफ़ी कर रहे हैं या फिर पीएम मोदी जी को वो लोग ऐसा मान रहे हैं? इसके लिए मैं एक बहुत अच्छा गाना के साथ शुरू करना चाहता हूँ। बिल्कुल करिए, बिल्कुल। हो नदिया चले चले रे धारा, नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। आप गाने के माध्यम से किसको संबोधित कर रहे हैं? देखिए, ये गाना जो था ना, ये समझाने के लिए मैं गाया था कि हर किसी को अब आगे बढ़ने की जरूरत है। G20 शिखर सम्मेलन का समापन हो गया है और जब G20 चल रहा था तो कुछ ऐसे चंद लोग हैं जो बहुत नेगेटिव बातें बोल रहे हैं। ये जो जितने लोग भी नेगेटिव बात बोले हैं, अपने लिए आने वाले टाइम के लिए अपना खुद का गड्ढा गोने हैं इलेक्शन के लिए। क्यों? आपको क्या लगता है कि आप अगर आपके देश में अगर आपके घर में 20 मेहमान आए हुए हैं, मैं तो एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके फैमिली में कोई गेस्ट आए हुए हैं तो आप अपने बच्चों को बताओगे ना
दो बच्चे लड़ रहे हैं तो बोलोगे ना बेटा शांत रहो, मेहमान आएंगे उसके बाद जो भी करना हो करना। तो ये ऐसे नीच प्रवृत्ति के लोग हैं। नीच किसको? नीच इन द सेंस बोल रहे हैं उनकी मानसिकता को। आप बीजेपी विरोध में इतना अंधे हो गए हो कि आपको ये पता नहीं कि देश में कौन आ रहा है। 20-19 कंट्री के डेलीगेट्स, एक यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, इतने सारे इनवाइटेड कंट्री आ रहे हैं और आप बात करते हो आप देश के बदनाम। आप इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो? आप बोलते हो बीजेपी इनके कारण। एक बात बताऊं, बीजेपी को मजबूती में, बीजेपी का तो जो अपना काम है वो तो है अलग, लेकिन ये और सख्तीकरण करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा करते हैं, इनके स्टेटमेंट्स, इनके काम, ये जो बोलते हैं इन कारणों से ज्यादा। राहुल गांधी का एक बयान आया है, मतलब उन्होंने ट्वीट किया है कि पीएम जो मोदी जी हैं वो भारत की हकीकत को छुपा रहे हैं झुग्गी झोपड़ियों को ढक करके। अच्छा, 2010 जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था उसमें तो ये सोने की थाली बंटवा रहे थे ना गरीबों में, ट्रैक्टरों में, बसों में भर भर के ये दिल्ली से फेंक रहे थे ये लोग। राहुल गांधी तो कह रहे पैसा भी बर्बाद। अच्छा, एक बात, पैसा क्यों बर्बाद? 20 आप कहीं अमेरिका में, लंदन में या कहीं भी ब्रिटेन में कोई बड़े देशों में जाते हो, यहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस होता है तो वहाँ पे क्या रोड की साफ सफाई, डेंटिंग, पेंटिंग्स, नए फाउंटेन्स, माउंटेन्स नहीं बनाए जाते हैं? अगर यही मानसिकता रही ना तो बीजेपी को एक दो तो छोड़ो, आने वाले 10-10 जनरेशन वोट देगी अगर ये अपने इस गंदी मानसिकता से ऊपर नहीं उठे तो। आप देश का रिप्रेजेंटेटिव प्रधानमंत्री को चोर बोल देते हो, अनपढ़ बोल देते हो, गंवार बोलते हो। अरे यार, आप देश के अंदर यहाँ तक बोल दिया गया कि पीएम मोदी से देश नहीं संभल रहा, उनको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। क्यों छोड़नी चाहिए? हम छोड़ने देंगे? क्यों नहीं? अरे ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? हम जैसे सुनिए, हम कोई 10 किलो आटा चावल या एक बोरी दाल में नहीं बिकने वाले लोग हैं। राष्ट्र के लिए हम लोग वोट देते हैं। जो राष्ट्र के निर्माण और प्रगति में अपना योगदान देगा उस पार्टी को हम सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस जी को चांदी के थाली में खाना नहीं मिला इसलिए मुंह सुखाए हुए हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। एक बात बताओ, लोग बोल रहा है कि खड़गे जी को इन्वाइट नहीं किया गया, वो कांग्रेस के चीफ है, मतलब प्रेसिडेंट है। तो एक बात बताओ, क्या जेपी नड्डा जी को बुलाया गया है? नहीं बुलाया गया। नहीं बुलाया, इसलिए नहीं गया है क्योंकि यहाँ स्टेट्स को, चीफ मिनिस्टर्स को बुलाया गया है। इनको इतनी दिक्कत क्यों हो जाती जब कुछ भी पीएम मोदी जी करते हैं, तो इनको क्यों इतना दर्द होने लगता है? इनको दर्द इसलिए होता है क्योंकि जो काम को छोड़ के, फाइलों को खुला छोड़ के रखे थे, बीजेपी आके बंद कर दिया और उसका फीता काट दिया। तो इनको डर लग रहा है, इतना फीता क्यों काट दे रहे हैं? ये लोग जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि ये लोग और लोगों के दिल में जगह बना रहे हैं या फिर अपनी इमेज उतरवा रहे हैं? जगह बना रहे हैं। जगह तो दूर, इनको पैरों से मसल रही है पब्लिक। आप मसल रहे हैं। बिल्कुल, हम तो प्रतिज्ञा ले लेंगे, हम तो वोट नहीं देंगे। इनकी तो जो मानसिकता है, देखिए, आप विरोध कीजिए। हम हमेशा बोलता हूँ, राजनीति में विरोध करना सबसे अच्छा आचरण होता है, लेकिन विपक्ष उस लायक भी होना चाहिए कि आप किस बात पे विरोध कर रहे हो। आपके इस दल के लोग को आप लायक ही नहीं कह रहे। बताइए तो, इतने बड़े बड़े कैंडिडेट हैं पीएम। जंगल के सारे जब जानवर एक झुंड में एक जगह पानी पी रहे हो ना, बगल में शेर खड़ा रहता है, अपना शेर खड़ा है और हमें पता है किसको जिताना है।